नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की। जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकती है वोटिंग। चुनाव आयोग 10 दिन में दौरा कर सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के आदेश दिए थे। SC/ST रिजर्वेशन में कोटे में कोटा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने अपना 19 साल पुराना फैसला पलटा, कहा राज्य आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी का खास दोस्त। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से की मुलाकात, 9 खास मुद्दों पर हुई बात। मध्य प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, रिटायरमेंट पर अब पेंशन और अन्य लाभ 1.5 गुना तक मिलेंगे, अपना फंड मैनेजर भी चुन सकेंगे। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की आरएसएस की तारीफ, तो भड़के कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल, बोले सदस्य अपनी राय रख सकते मगर सभापति नहीं। वायनाड में लैंडस्लाइड से अब तक 274 लोगों की हुई मौतें, राहुल प्रियंका चूरलमला पहुंचे, केरल सीएम ने अमित शाह को दिया जवाब, मौसम विभाग का अलर्ट नहीं मिला। बंगाल में कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रही टीएमसी, पूर्व लोकसभा सदस्य अधीर रंजन ने सीएम ममता के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा तृणमूल के खिलाफ मैं चुप कैसे रह सकता हूं, जिन्हें बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हर दिन पीटा जा रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, हिंदुओं के पक्ष में फैसला। हाईकोर्ट ने कहा सभी 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी, दावा ईदगाह गर्भगृह की जमीन पर। कांग्रेस रेल यात्रियों को डरा रही, लोकसभा में बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा इनके मंत्री हादसों की संख्या बताते थे तो ये ताली बजाते थे, विपक्ष ने हादसों पर सवाल पूछा था। झूठ पर झूठ बोल रही है मोदी सरकार, वायनाड त्रासदी पर बोले केरल सीएम पिनाराई विजयन, कहा केंद्र सरकार दूसरों पर दोष लगाकर जिम्मेदारी से बच रही है, आईएमटी ने त्रासदी से पहले एक बार भी रेड अलर्ट किया जारी। झारखंड विधानसभा में 24 घंटे से चल रहा सियासी युद्ध, सदन के बाहर गुजरी बीजेपी विधायकों की रात, सीएम हेमंत सोरेन की उड़ी नींद। कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ है, कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर इमरान प्रतापगढ़ी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा सरकार ठेला लगाने वाले लोगों से जानना चाहती है कि उनका नाम और मजहब क्या है, मगर क्या कोरोना के टाइम पर ऑक्सीजन लाने वाले लोगों से भी उनका नाम और मजहब पूछा गया था। दिल्ली के सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट नरेला रोहिणी होंगे शिफ्ट, एलजीबी के सक्सेना की बनाई कमेटी एक्शन प्लान तैयार करेगी। संसद के मानसून सत्र का 9वां दिन, लोकसभा में डिजास्टर मैनेजमेंट संशोधन बिल किया पेश, उधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा वायनाड लैंडस्लाइड को गंभीर आपदा घोषित किया जाए ताकि सांसद फंड से 1 करोड़ रुपए दान किया जा सके। पेरिस ओलंपिक में मिक्स शूटिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सरबजोत सिंह को 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी देगी हरियाणा सरकार, खेल मंत्री संजय सिंह का बड़ा ऐलान, मनु भाकर को 2.5 या 5 करोड़ मिलेंगे, इसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई। बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय, कुछ दिनों में दे सकते हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। वहीं नीति आयोग की बैठक के दौरान पीएम ने भी की थी फडणवीस से खास मुलाकात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले हम काम करते हैं, रील नहीं बनाती। 2 दिन पहले प्रियंका चतुर्वेदी बोली थी वे रेल नहीं रील मंत्री बनना चाहते हैं। झारखंड में भाजपा के 18 विधायक हुए निलंबित, सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन, नेता प्रतिपक्ष बोले सरकार के इशारे पर हुई कार्रवाई। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर 7 अगस्त को होगी बैठक, 2 कमेटियों का भी किया गया गठन। महीने के पहले ही दिन महंगाई का लगा झटका, 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 8.5 रुपए का हुआ इजाफा, हालांकि बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। एयरफोर्स का तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास भारत में आयोजित, अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास होगा, 51 देशों को निमंत्रण, 30 शामिल हो सकते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में रैली करेगा INLD BSP संगठन, विधानसभा चुनाव का होगा शंखनाद, 10 अगस्त को अभय चौटाला और आकाश आनंद रैली को करेंगे संबोधित। सीट बंटवारा तय नहीं, परंतु कांग्रेस ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी, मुंबई की सभी 36 सीटों के लिए प्रभारी किए नियुक्त। भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को बनाया अग्निवीर, हरियाणा के सीएम नायब सिंह को सत्ता से बाहर करेगी जनता, जींद में संजय सिंह ने बोला हमला। इंग्लैंड जापान में रोड शो करेंगे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, इन्वेस्टमेंट समिट के लिए एनआरआई बिजनेसमैन से मिलेंगे, सौर ऊर्जा के लिए जमीन आवंटन की नई नीति की तैयारी। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला तीसरा मेडल, शूटर स्वप्निल कुसाले ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में मिली कामयाबी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा मुद्दे पर भारत चीन ने फिर की मुलाकात, मगर अब भी नहीं बनी बात। हिमाचल में महसूस किए गए भूकंप के झटके, लाहौल स्पीति में आधी रात को 3 बार हिली धरती, तीव्रता 3.2 मापी गई, कोई हताहत नहीं। दीजिए हमें इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।